भैंस और कट्टे की कुर्बानी करना कैसा है, मुतक़द्दिमीन में कौन इसकी कुर्बानी के कायल थे। ये मसला अहले इल्म में इख्तिलाफ़ी है। जो मैं समझता हूँ दयानतदारी और इंसाफ के साथ, मेरी अपनी तहकीक है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं अपनी तहकीक को किसी पर मुसल्लत नहीं करता कि लाजमी तौर पर यही मानो। अगर आपको मेरे दिए हुए दलाइल अपील करते हैं तो मान लें, और अगर किसी और के दलाइल अपील करते हैं तो उसकी बात मान लें। ये इज्तिहादी सा मसला है और इस मसले में जो है ना वो इंतशार और इफ्तिराक का बायस बनाना और एक दूसरे पर फतवे जड़ना और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना महाज खड़े कर देना, इसकी इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता। तो मैं ये समझता हूँ कि भैंस की कुर्बानी करने में शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहीमतुल अनआम की कुर्बानी हर उम्मत के लिए मुकर्रर की है और भैंस बहीमतुल अनआम के अंदर दाखिल है और इसको बहीमतुल अनआम से खारिज करने वाली कोई चीज़ मौजूद नहीं है। रहा कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने भैंस की कुर्बानी नहीं की, तो ये बात ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं। इसलिए नहीं की कि भैंस अरब इलाके का जानवर था ही नहीं, आज भी नहीं है अरब इलाके में। मदीना यूनिवर्सिटी में मेरे साथ एक भाई पढ़ते थे, खालिद उनका नाम था, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। बड़ा नेक आदमी था, शादीशुदा भी था, 2 बच्चे थे। एक दिन हम बैठे हुए बात कर रहे थे तो उसने कहा कि मैंने भैंस नहीं देखी आज तक। मैं हैरान हो गया। पहले तो मैंने समझा शायद मुझे मजाक कर रहा है। मैंने कहा कि आपने भैंस नहीं, कहता अल्लाह की कसम नहीं देखी। मैंने कहा क्यों नहीं देखी? कहता है हमारे कुवैत में ये चिड़ियाघर में होती है, मैं कभी चिड़ियाघर में गया ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं जिस इलाके के अंदर ये भैंस चिड़ियाघर का जानवर है, वहाँ कुर्बानी करने के लिए कहाँ से मिल जाएगा। तो कुर्बानी इसलिए नहीं की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने, वहाँ था ही नहीं। ये बहीमतुल अनआम में है लेकिन था नहीं, पाया नहीं जाता था वहाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेढ़ी बकरी की कुर्बानी नहीं की। हमारे मुआशरे में हर आलिम वो टेढ़ी बकरी की कुर्बानी की इजाज़त देता है। इसलिए इजाज़त देता है कि वो बकरियों की किस्म है। बकरियों की, भेड़ों की 60 से ज़्यादा किस्में हमारे मुल्क के अंदर पाई जाती हैं। एक लफ्ज़ से सारी किस्में उनकी कुर्बानी जायज़ करार दी जाती है, जबकि उनकी आदात भी मुख्तलिफ हैं, उनकी शक्लें भी मुख्तलिफ हैं, उनके दूध का जायका भी मुख्तलिफ है और हर चीज़ उनकी मुख्तलिफ होने के बावजूद उनको बकरी शुमार किया जाता है, उनको भेड़ शुमार किया जाता है। 60-70 किस्में हैं, हर एक को भेड़ बकरी कहकर उसकी कुर्बानी हो जाती है। तो ये जो है ना रसूलुल्लाह सल्लम का ना करना वो तो इस वजह से था। अगर अल्लाह के नबी ने नहीं की, सहाबा ने नहीं की, इसलिए जायज़ नहीं है, तो प्यारे पैगंबर ने तो फिर कट्टे का गोश्त भी नहीं खाया, भैंस का दूध भी नहीं पिया, उसका भी फिर इनकार कर देना चाहिए। तो अगर आप कट्टे का गोश्त खाने को जायज़ समझते हैं, भैंस की कुर्बान अपना दूध पीने को जायज़ समझते हैं, अल्लाह के नबी ने नहीं खाया नहीं पिया, तो फिर आप क्यों खाते और पीते हैं? इसलिए कि हलाल है ना। कुर्बानी इसलिए है कि वो बहीमतुल अनआम के अंदर शामिल है। वैसे भी जितने अहले लुगत हैं, ये कुरान और हदीस अरबी ज़ुबान में आया है। ये कोई पंजाबी में नहीं है, ना उर्दू में है, ना किसी संस्कृत में है। हमने अरबी ज़ुबान के जो मानी हैं वो अरबों से लेने हैं। तो जो अरब लुगत दानों ने इसका माना किया है, वो ताजुल उरूस वाले ने, लिसानुल अरब वाले ने, अस्सिहा जौहरी ने अस्सिहा में, और दूसरे बड़े मोतबर तरीन अहले लुगत, उन्होंने ये कहा है अल जामूस नौउन मिनल बकर, ये भैंस गाय की ही एक किस्म है। तो जब गाय की ही एक किस्म है, गाय की बेशुमार किस्में हैं, तो ये भी एक किस्म है, तो इसकी कुर्बानी में भी इंशाअल्लाहुर रहमान कोई हर्ज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब कुर्बानी के दिन आते हैं तो एक मसाला शिद्दत इख्तियार कर जाता है, वो है भैंस की कुर्बानी। हम आले सुन्नत भैंस की कुर्बानी को जायज़ करार देते हैं और हम ये कहते हैं कि भैंस गाय में शुमार है, उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। जिस तरह गाय के 7 हिस्से होंगे, इसी तरह भैंस के भी 7 हिस्से होंगे। लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी हजरात जो हैं वो कहते हैं खिलाफ सुन्नत है, नाजायज़ है और मना करते हैं इस चीज़ को। इस बात पर बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब वहाबियों के बहुत बड़े 2 आलिम इस बात को मान रहे हैं और वो वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। एक हैं अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर नूरपुरी और दूसरे उनके शागिर्द हैं अबू याह्या नूरपुरी। वो कह रहे हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है,
यकीन के साथ इत्मीनान के साथ कह रहे हैं कि कट्टे की कुर्बानी आप करें और कर सकते हैं। और जो इन्हीं के हजरात इतराज़ करते हैं उनके ये जवाबात भी दे रहे हैं। शेख आखिरी सवाल आज का कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं? अहले लुगत जो है, अहले लुगत वो ये कहते हैं कि भैंस और गाय जो है ना जी एक है, यानी जो गाय है वो भैंस है, जो भैंस है वो गाय है, ये जिनस दोनों की एक है, एक ही है। यानी जो भैंस है वो गाय की जिनस है। जी जी अल जामीस वल बकर फजिनस वाहिद, जी जी ये फतावा अल हिंदी, इसको आलमगीरी कहते हैं, फतावा आलमगीरी। उसके अंदर भी हनफी उलमा का फतवा मौजूद है और तमाम उलमाए लुगत ने ये बात लिखी है कि ये जो भैंस है ये गाय की जिनस है। जब गाय की जिनस है तो इसकी कुर्बानी सही है। तो अगर बाज़ लोग यहाँ ये बात करते हैं, हमने वो तहरीर में भी तफसील से जिक्र की है, वो कहते हैं कि देखें जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी ये नस्ल, तो हमें बचना चाहिए। तो फिर तो अफ्रीकन, अमेरिकन और ये हमारी साहीवाल की और देसी वलायती सारी गायें नहीं थी जी बिल्कुल ऐसे, वहाँ तो अरबी गाय फिर तलाश करके लानी होगी। बिल्कुल ऐसे। दूसरी बात ऐसा ये है कि आप देखें मुर्गियों की कितनी जी अनवा हो गई, बकरियों की, भेड़ों की। जी उस वक्त मक्का में तमाम की तमाम जो नहीं बकरियों की या गाँव की, अब गायें देख लें आप, जी जी उनकी कितनी अकसाम, उस वक्त वो सारी की सारी नहीं पाई जाए। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या गाय खाई है जी जी आपने उसका गोश्त खाया हो? जी जी इसका ये मतलब नहीं इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त नहीं खाया वो जानवर हलाल नहीं है, उसकी कुर्बानी सही नहीं, ये कोई ज़ाब्ता नहीं है। दूसरी बात अहले लुगत जो है जी वो हमसे बेहतर जानते हैं, ये जिनका काम था उन्होंने अपना काम अच्छी तरह निपटाया है जी जी हम हैं उनसे इख्तलाफ कर रहे हैं। जी 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 हम कोई लोग भी तो नहीं है ना, जो अहले लुगत है उनका फैसला हमें मान लेना चाहिए। वो कहते हैं कि जो भैंस है जामूस जिनस मिनल बकर, बात सिंपल सी है, इसमें इख्तलाफ की मेरे ख्याल में गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जी सही। तो शक भी नहीं इसमें होना चाहिए। आप पहले कट्टे की कुर्बानी करें, मसला नहीं है इंशाअल्लाह, इत्मीनान के साथ जी। दोस्तों आपने देखा और सुना कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है, कट्टे की कुर्बानी जायज़ है, खिलाफ सुन्नत नहीं है। जो दोस्त आप इस कशमकश में थे कि जायज़ है कि नहीं जायज़, उनके लिए ये इत्मीनान बख्श बात है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। और अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ सदियों से चला आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है, भैंस भी गाय में शुमार होगी, उसके भी 7 हिस्से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मसला जिसमें अहले सुन्नत का मौक़िफ़ था ही शुरू से और वहाबी हज़रात भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो मुसलमान दिल खोल के भैंस की कुर्बानी या कट्टे की कुर्बानी कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुसलमानों में ये एक इत्तिहाद पैदा हो कि इसमें तमाम मुसलमान यकजा हैं और मुत्तफ़िक हैं, ताकि कशमकश की जो फ़ज़ा है वो दूर हो। बिलखुसूस इन अय्याम में इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। जो दोस्त लाइक करते हैं, हमारी वीडियोज़ को पसंद करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।